और ये गणपति कभी नहीं बदलते हैं। भगवान शिव को भी जब कोई बड़ा सा बड़ा कार्य करना होता है तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति का ही मनाना पड़ता है, गणपति को मनाना पड़ता है। और इस युग में तो भगवान गणेश जी का बहुत जरूरी, कोई भी काम अगर आपका रुक गया हो, कोई भी आपका मकान में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके घरों में कोई दिक्कत हो, कोई घर में वास्तु दोष हो, तो भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाएं और उनके आते समय भी दर्शन हो और जाते समय भी दर्शन हो। इस प्रकार से जो फ्रंट दरवाजा होता है वहां पर भगवान गणेश जी की एक मूर्ति लग जाए अंदर से और एक बाहर से, तो महाराज उस घर में कोई भी संकट नहीं आते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी आज भी लोगों के घरों में भगवान गणेश जी की मूर्तियां होती है और लोग उनका दर्शन करते हैं, सारे कार्य जो है मंगलमय होते हैं। तो बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। तो इस प्रकार से आइए, पिछले गत दिनों में हमने आपको बताया था कि त्रिकाल संध्या होती है। एक होती है प्रभात समय पे 4 बजे से लेके और जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक संध्या का समय माना गया है। तारों की छाव में प्रभात के समय काल में संध्या और दिन में मां भगवती, गरुड़ वाहिनी, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में संध्या और शाम काल के में भोलेनाथ भगवान का आवाहन और उस समय शाम की संध्या भगवान शिव में। इस प्रकार से 3 संध्याएं होती है। हंस वाहिनी संध्या प्रभात समय में, मध्याह्न काल में गरुड़ वाहिनी, उस समय गरुड़ के ऊपर मां सवार होती है, और शाम काल के समय में वृक्षारूढ़ यानी कि धर्म यानी कि जो नंदी जी है हमारे, उनके ऊपर मां भगवती शंकर के साथ आती है और आशीर्वाद देती है। उस समय जो लोग संध्या करते हैं भगवान शिव आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 3 देव हैं। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो उसमें क्या हुआ कि भगवान ने कहा मैं अकेला हूं और मैं एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं और अनेक बनना चाहता हूं। तो भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकला सुंदर सा, और उसमें ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय, उसमें ब्रह्मा जी हमारे प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शंकर का, क्योंकि भ्रकुटी है ना, भ्रकुटी से जो है शंकर जी प्रकट हुए, इसलिए त्रिदेव माने गए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं और भगवान विष्णु जो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं भगवान विष्णु ने पालन करते हैं और बाद में इसको समेट भी लेते हैं। तो संहार करता भगवान शंकर है, इसलिए भगवान शंकर को संहार का देवता माना गया है। और 3 ही शक्तियां हैं। वो कौन कौन सी है? सुबह सरस्वती, माध्याह्न काल में मां भगवती लक्ष्मी और शाम काल के समय में मां पार्वती। इस प्रकार से 3 देवता हो गए, 3 उनकी शक्ति हो गई, महाकाली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन्हीं से यह सारा जगत चल रहा है, इन्हीं से सारी सृष्टि आरंभ होती है और पालन होता है और श्रृंगार होता है। इस प्रकार से 3 काल का समय है, प्रभात, दिन में और शाम को। इसलिए त्रिगुणात्मक सृष्टि है, ये चलता रहता है और 3 ही गुण इन देवताओं के हमारे अंदर है। जब हम भगवान का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अपने घरों में राम कथा करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, नवग्रहों का पूजन करते हैं,
गणेश षोडश मातृका वसुधारा वरुण देवता का पूजन करते हैं, पंच देवताओं का पूजन करते हैं, गणेश, दुर्गा, शिव, भगवान विष्णु, इनका जब हम पूजन करते हैं तो तब जो है हमारे अंदर जो है उस समय सतोगुण प्रवेश होता है। तो सतोगुण में भगवान का ध्यान होता है, भगवान का भजन करने का मन करता है। और जब समझ लो कि हमारे अंदर सतोगुण, जिस इन गुणों की परीक्षा है, सतोगुण आया तो समझ लो कि भगवान विष्णु आया, और रजोगुण आया यानी कि ब्रह्मा जी आए। रजोगुण का मतलब है, रजोगुण को कैसे हम पहचाने, अपने अंदर इन भगवानों के गुण हैं हमारे अंदर, तो सतोगुण भगवान विष्णु का है और रजोगुण किसका है, ब्रह्मा जी का। परिवार का पालन करना है ना, और पत्नी का पालन करना, बच्चों का पालन करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, और साथ में जो है मतलब ये संसार लौकिक जो धर्म है उसको निभाते रहना। इसलिए पत्नी पत्नी का जो ग्रस्त आश्रम है उसको निभाना, ये सब रजोगुण है। पैसा कमाना, नौकरी करना, ये सब रजोगुण है। तो जब हमारे मन में ऐसा भाव आए तो समय रजोगुण में रहते हैं। ब्रह्मा सवेरे उठाता है कि उठो बेटा, उठो उठो, आरंभ करो समय। और दिन में भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो बेटा भोजन करो। शाम काल को समय जब जैसे आता है तो शंकर जी कहते हैं सो जाओ। तो इसका मतलब है जब हम कर्म करते हैं, परिवार गृहस्थी में रहते हैं तो रजोगुण है। उसके बाद फिर हमारा जो है सतोगुण बन जाता है। तो सतोगुण के भगवान विष्णु मालिक हैं और तमोगुण के भगवान शंकर। इसलिए नींद आना ये तमोगुण है। भोजन करना, भगवान विष्णु कहते हैं कि बेटा उनका अन्न, ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस संसार में जो भूखा सोता हो। हम तो केवल अपने बाल बच्चों को ही भोजन करवाते हैं, पर ऐसा भी है संसार में, कुत्ता है, जानवर है, छोटा सा कीड़ा है, मकोड़ा है, और साथ में जो है हाथी से लेकर एक चींटी तक, वो सब भगवान माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु सबको, किसी को भी भूखा नहीं रहने देते हैं। ये भगवान विष्णु का गुण है। इसलिए रजोगुण है ब्रह्मा का, सतोगुण है भगवान विष्णु का, तमोगुण है हमारे भोलेनाथ का। अगर नींद भी ना आए तो व्यक्ति को बेचैनी हो जाती है। इसलिए जिस दिन नींद अच्छी आ जाए समझ लो कि भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न है, और जिस दिन नींद अच्छी ना आ जाए तो समझ लो कि तमोगुण आज नहीं है। इस प्रकार से ये गुण चलते रहते हैं, और तीनों गुणों के साथ भगवान की शक्तियां भी चलती है। तो बोलते अमृत वेले, सुबह 4 बजे से लेके और 6 बजे तक जो अमृत वेला है, इसमें उठकर जो है भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। और भगवान का जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, कि गायत्री, गायत्री वेद मातरम। तो इसलिए गायत्री का ध्यान करें, गायत्री का पाठ करें, सुमिरन करें भगवान का। उसके बाद माध्याह्न और उसके बाद शाम की जो संध्या है, ये 3 संध्या हमारे यहाँ मानी गई है। इसे त्रिकाल संध्या इसको कहते हैं। और भगवान का अगर संध्या ना हो पाए तो कम से कम हनुमान चालीसा से मंगलवार को हनुमान चालीसा का भी गायन कर सकते हैं। और साथ साथ में शिव चालीसा हो गई, दुर्गा चालीसा हो गई, इनके सुमरण करने से माँ भगवती की कृपा बनी हुई रहती है। इसलिए हमारे संतजन, गुरुजन यही बताते हैं कि त्रिकाल संध्या की महिमा को बताया गया है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनके सारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं, उन्हें पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और पंच जो देवता हमारे शास्त्रों में है, जैसे सूर्य भगवान है, तो रोज सूर्य को अर्घ्य जल प्रदान करना चाहिए। और भगवान गणेश जी को नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है
उस पंचाक्षरी मंत्र से भगवान शिव का मंत्र को प्रातः और शाम और हो सके तो दिन में भी उन्हें याद करना चाहिए। इस प्रकार से और भवानी माँ दुर्गा के नाम, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, ये तो हर व्यक्ति कर सकता है। और उसके बाद जो है हमारे जो देवता है केशव, यानी कि भगवान विष्णु, ये पंच देवता हैं। इन पंच देवताओं में से आप जो है, पहले तो नियम है कि पंच देवता उपासना व्यक्ति को हर दिन करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सारे देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। माँ दुर्गा की पूजन करने से सब देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। भगवान गणेश जी शिव स्वरूप भी है, ब्रह्म स्वरूप भी है और विष्णु स्वरूप भी है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, शिव रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। यानी कि ये माँ भगवती के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से जो है आप पंच देवताओं में से भगवान सूर्य नारायण का है। आप सवेरे उठिए, अपना गायत्री पाठ करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। भगवान सूर्य को जल देने से समस्त मनोकामना पूरी होती है आज भी। इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान जब हम करते हैं तो भगवान सूर्य जो है अपना जो है हमें शक्ति प्रदान करते हैं। गणेश जी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और भगवान विष्णु संपदा प्रदान करने वाले हैं, लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि भगवान के पीछे भागना है। जो भगवान के पीछे भागता है ना भाई, उसके पास लक्ष्मी अपने आप आएगी। और जो लक्ष्मी के पीछे भागेगा तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है, वो उल्लू पर बैठेगी। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे पास जो है माँ लक्ष्मी आई, गरुड़ पर बैठकर आए। इसलिए हमें जरूर पैसा कमाना चाहिए। धन के पीछे सारी दुनिया पड़ती है, पर लेकिन साथ साथ में उस नारायण को भी आप प्राप्त करने की कोशिश करें। और यही हमारे जीवन का 84 लाख योनि का जो हमारा ये जो जीवन है बना हुआ है, ये केवल मात्र एक ही चीज है इसमें कि भगवान नारायण की प्राप्ति। इस जन्म में भी सुखी, अगले जन्म में भी हम सुखी रहते हैं। ये इसे नारायण का नाम सुमरण करना चाहिए। नारायण के नाम सुमरण करने से माँ लक्ष्मी वहां फल प्रदान करती है। इसलिए लक्ष्मी के पीछे नहीं, नारायण के पीछे भागना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा हम भी स्मरण करें नारायण जी का और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप गरुड़ पर बैठ के आए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब जो है माँ भगवती, माँ लक्ष्मी प्रदान करती है। तो आइए नारायण का स्मरण करते हुए श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री भद्र विशाल भगवान की जय बद्री नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेते हैं उन्हें सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। कहते हैं कि आकाशम पतितम तु यः यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसका मतलब है कि अगर हम जो पीपल का पेड़ होता है तो अगर हम उसमें एक एक लोटा पानी सब पत्तों में चढ़ाएंगे तो बहुत सारा पानी चाहिए। तो मन में लगता है कि इस पत्ते को नहीं चढ़ा, इस पत्ते को नहीं चढ़ा, इस टहनी को नहीं चढ़ा। तो हमने क्या करना है कि उसकी जड़ पर जो है वो पानी चढ़ाना है, ताकि उस जड़ से समस्त टहनियों को, समस्त पत्तों को जल मिल सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान नारायण ही सबकी जड़ है। इसलिए नारायण का ध्यान, नारायण का पूजन, नारायण का भजन और नारायण का ही सुमिरन व्यक्ति को करना चाहिए। नारायण नाम में जो है बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति ने जो है अजामिल जैसे पापी को उतार दिया महाराज, जो बहुत भयंकर पापी था, पर उसको भी तारने वाले हमारे भगवान का जो नाम है नारायण, वही नारायण राम है और वही नारायण कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है। इसे भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, सब अवतार का मतलब है जो ऊपर से नीचे उतरे, उसको अवतार कहते हैं। और जो जन्म लेते हैं, हम लोग माँ के गर्भ में आए हैं तो हम कर्म बंधन में हैं। भगवान को कोई बंधन में नहीं रहते हैं। भगवान सीधा ऊपर से आते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। और जो हम गर्भ से आते हैं तो ये हम जो है कर्म बंधन में पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान स्वतंत्र है। भगवान की भक्ति भी स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुरु खाने। इसलिए भगवान स्वतंत्र है तो सब भगवान का ही रूप है। लेकिन अपने जीवन में नारायण
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, इन नामों को जपते जपते अपने जीवन को सार्थक करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और अपने बच्चों का भी नाम भगवान के नाम से रखें तो उनका जप अपने आप होता रहता है। किसी का नाम माधव रख दें तो माधव माधव बोलने से भगवान का भी स्मरण हो जाता है। किसी का नाम नारायण रख दें तो उसे जो है नारायण नारायण अपने बच्चे को नाम पुकारता पुकारता उसका जप भी हो जाता है, नारायण का स्मरण भी हो जाता है। इसलिए जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं, जो आगे आने वाले लोग भी हैं, वो भी अपने बच्चों का नाम जो है भगवान के नाम से ही रखते हैं। इसलिए अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पे ही रखना चाहिए ताकि उसका स्मरण, उस भगवान गोविंद का नाम का स्मरण होता होता उसका जप की माला पूरी होती जाए और अंतिम समय में वो अपने पुत्र को भी याद करें तो उस नाम से, अगर पुत्र का नाम है माधव तो वो माधव माधव बोले तो उसे जपने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन ये हमेशा करना चाहिए। इसलिए हमारा जो जीवन है ये सार्थक होगा। इसलिए 84 लाख योनि है, इस 84 लाख योनि में भी ये मानव का तन हमें प्राप्त हुआ है और इसको हमने ऐसे ही गंवा दिया तो समझ लो कि जीवन बेकार चला गया। इसलिए मोक्ष भी अपने हाथ में है। हम चाहे, हमारा जो जीवन है ये भगवान के लिए ही मिला हुआ है। इसलिए जो है इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसको सुमिरन से और भगवान के भजन में गंवाना चाहिए। तो यही दरवाजा कहते हैं, दरवाजा का एक ताला होता है, उसी से वो खुलता है। वो जो चाबी होती है ताले पे लगी हुई, उससे एक तरफ खुलता है और उसी चाबी से वो बंद होता है। तो इसलिए अगर हम भगवान से जुड़े रहें और भगवान को प्राप्त करें तो हमें मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से जो है व्यक्ति को भगवान के ही प्राप्ति के लिए ये जो जीवन, ये जो आयु मिली हुई है ये भगवान को प्राप्त करने के लिए है, ना कि अपने जीवन को। ठीक है, काम करते रहिए और सुमिरन करते रहिए, सब काम करो संसार में, ऐसा कोई काम नहीं है जीवन में कि जो ना करें। नौकरी करें, ईमानदारी से करें, अपना कर्म तो व्यक्ति करेगा, उसमें जितने भी पाप होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो छाती में रखकर ये कह दें कि मैं पापी नहीं हूं। दूध का धुला हुआ कोई नहीं है संसार में, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं कहता संसार में मैं सुखी हूं। वो कहते भी है ना, हमारे संत महाराज हैं, गुरुजन महाराज हैं, कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवित रहे तो उदास, बोला थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए सुखी कौन है? जो भगवान राम को भज रहा है, नारायण को भज रहा है, केशव को भज रहा है, वही सबसे बड़ा सुखी है। तो इसलिए दुखी सारा संसार है। कोई तन से दुखी है, किसी के पास तन बहुत अच्छा है पर लेकिन काम ही नहीं है, किसी के पास काम बहुत ज्यादा है, पैसे ही नहीं है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवित रहित उदास। पैसा भी बहुत बढ़िया है, मन भी बहुत बढ़िया है पर लेकिन धन नहीं है। अब जिसके पास बहुत सारा धन है तो खा नहीं सकता है, बड़ी समस्या है महाराज। इसलिए जो है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब थोड़ा थोड़ा सब दुखी है। तो इस प्रकार से रोज प्रार्थना करें, आइए भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन वित रह दुदान। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन वित रह दुदान। थोड़ा थोड़ा सब दुखी थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दान। सुखी राम के दान। सुखी राम के दान। सुखी राम के दान। दाता की दरबार में खड़े हाथ सब जो देने वाला एक है मांगत लाख करो। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा चैर तुम्हारा प्रभु धन इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। मैं भी भूखा ना रहूं तेरा साथ न भूखा जा। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे प्रभु मेरा। दीन बंधु दुख भंजना घट घट के आधार। हाथ जोड़े बंधन करूं इलाज रखो भगवान। पैल चढ़े शिव जी मिले गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़ी माँ दुर्गा मिली मेरे पूर्ण हो जाए काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम मेरे मन बस जा सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कल्लेश्वर भगवान की जय। राधारमण भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। काल हर दुख हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति 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 भवतु।